शिक्षा को लेकर बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत क्या है शिक्षा मंत्री से बात कीजिएगा तो कागजों पर कई रिकॉर्ड गिना देंगे और बता देंगे, लेकिन उन्हीं के स्कूल का हाल क्या है जरा उनसे पूछ लीजिए। दलसिंहसराय के राष्ट्रीय हाई स्कूल से शिक्षक विजय कुमार चौधरी पास आउट हैं और आज वो स्कूल विकास की बात जो रहा है, शिक्षकों का इंतजार कर रहा है, यकीन ना हो रहा हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। जहां से शिक्षा मंत्री ने की पढ़ाई वो स्कूल है बदहाल। राष्ट्रीय हाई स्कूल में हिंदी अंग्रेजी के शिक्षक तक नहीं, 3 कमरे में सैकड़ों छात्रों का भविष्य हो रहा तैयार। इस स्कूल की पहचान किनसे होती है मालूम है? नहीं मालूम तो जान लीजिए। इस स्कूल से बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पास आउट हुए हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं पर है, लेकिन आज इस स्कूल की पहचान बदहाल स्कूल के तौर पर बनी हुई है। 3 कमरों में पूरे स्कूल का संचालन हो रहा है, क्योंकि स्कूल का भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। तो जो सुरक्षित कमरे हैं उसी में पढ़ाई हो रही है। जी, यहाँ पे 2-3 रूम है और यहाँ बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो हम लोग को काफ़ी कठिनाई होती है बैठने में। विद्यालय में ऐसा ही ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो बैठने में दिक्कत होती है और विद्यालय की स्थिति भी खराब है, बोर्ड अच्छा नहीं है। 2-3 रूम है और हमारे स्कूल में शिक्षक की संख्या बहुत कम है। हमारे स्कूल में हिंदी और इंग्लिश की शिक्षक की संख्या नहीं, इंग्लिश की शिक्षक नहीं है। सवाल सिर्फ भवन का ही नहीं है, सवाल शिक्षकों का भी है। भरोसा नहीं कीजिएगा, इस स्कूल में अंग्रेजी के टीचर पिछले 6 साल से नहीं है और अब तो हिंदी के भी शिक्षक नहीं है। 8 शिक्षकों की बदौलत स्कूल का संचालन हो रहा है। हमारे यहाँ कुछ विषय जैसे हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के शिक्षकों की कमी 2007 से ही है और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी 2015 से ही लंबी अवधि से आ रही है, जिसकी भरपाई नहीं हो रही है और बार बार हमारे प्रधानाध्यापक विभाग को इन शिक्षकों के बारे में लीक करके देते हैं। लेकिन सरकार स्कूलों को स्मार्ट बनाना चाहती है, लेकिन स्मार्ट कैसे बने? ना भवन है, ना शिक्षक है, ना बढ़िया व्यवस्था है, तो फिर स्मार्ट बनने का ख्वाब तो ख्वाब ही रहेगा। वैसे स्कूल की तरफ से भवन के लिए, शिक्षक के लिए बराबर विभाग को जानकारी दी गई है। बिहार में शिक्षा विभाग में लिखता गया डीओ साहब को और उससे जो कागजात हैं वो पढ़ाते गए हैं। प्रत्येक वर्ष वहाँ से पूछा भी जाता है, जवाब भी दिया जाता है। इस स्कूल की ये स्थिति कई सालों से है, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिलाया। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री बने तो एक उम्मीद जगी, लेकिन वो उम्मीद टूटती नजर आ रही है। भवन यहाँ शिक्षकों की काफी कमी है, ऐसे में देखना है कि शिक्षा विभाग कब तक कागजों पर कई रिकॉर्ड गिना देंगे और बता देंगे, लेकिन उन्हीं के स्कूल का हाल क्या है जरा उनसे पूछ लीजिए। दलसिंहसराय के राष्ट्रीय हाई स्कूल से शिक्षक विजय कुमार चौधरी पास आउट हैं और आज वो स्कूल विकास की बात जो रहा है, शिक्षकों का इंतजार कर रहा है, यकीन ना हो रहा हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। जहां से शिक्षा मंत्री ने की पढ़ाई वो स्कूल है बदहाल। राष्ट्रीय हाई स्कूल में हिंदी अंग्रेजी के शिक्षक तक नहीं, 3 कमरे में सैकड़ों छात्रों का भविष्य हो रहा तैयार। इस स्कूल की पहचान किनसे होती है मालूम है? नहीं मालूम तो जान लीजिए। इस स्कूल से बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पास आउट हुए हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं पर है, लेकिन आज इस स्कूल की पहचान बदहाल स्कूल के तौर पर बनी हुई है। 3 कमरों में पूरे स्कूल का संचालन हो रहा है, क्योंकि स्कूल का भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। तो जो सुरक्षित कमरे हैं उसी में पढ़ाई हो रही है। जी, यहाँ पे 2-3 रूम है और यहाँ बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो हम लोग को काफ़ी कठिनाई होती है बैठने में। विद्यालय में ऐसा ही ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो बैठने में दिक्कत होती है और विद्यालय की स्थिति भी खराब है, बोर्ड अच्छा नहीं है। 2-3 रूम है और हमारे स्कूल में शिक्षक की संख्या बहुत कम है।
हमारे स्कूल में हिंदी और इंग्लिश की शिक्षक की संख्या इंग्लिश की शिक्षक नहीं है। सवाल सिर्फ भवन का ही नहीं है, सवाल शिक्षकों का भी है। भरोसा नहीं कीजिएगा, इस स्कूल में अंग्रेजी के टीचर पिछले 6 साल से नहीं है और अब तो हिंदी के भी शिक्षक नहीं है। 8 शिक्षकों की बदौलत स्कूल का संचालन हो रहा है। हमारे यहाँ कुछ विषय जैसे हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के शिक्षकों की कमी 2007 से ही है और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी 2015 से ही लंबी अवधि से आ रही है, जिसकी भरपाई नहीं हो रही है। और बार बार हमारे प्रधानाध्यापक विभाग को इन शिक्षकों के बारे में लिख करके देते हैं, लेकिन सरकार स्कूलों को स्मार्ट बनाना चाहती है, लेकिन स्मार्ट कैसे बने? ना भवन है, ना शिक्षक है, ना बढ़िया व्यवस्था है, तो फिर स्मार्ट बनने का ख्वाब तो ख्वाब ही रहेगा। वैसे स्कूल की तरफ से भवन के लिए, शिक्षक के लिए बराबर विभाग को जानकारी दी गई है। विभाग में शिक्षा विभाग में लिखता गया हूँ डीओ साहब को और उससे जो कागजात हैं वो बढ़ाते गए हैं। प्रत्येक वर्ष वहाँ से पूछा भी जाता है, जवाब भी दिया जाता है। इस स्कूल की ये स्थिति कई सालों से है, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिलाया। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री बने तो एक उम्मीद जगी, लेकिन वो उम्मीद टूटती नजर आ रही है। भवन यहाँ शिक्षकों की भी काफी कमी है। ऐसे में देखना है कि शिक्षा विभाग कब तक इस समस्या का समाधान कर पाता है। शिक्षकों का इंतजार कर रहा है, यकीन ना हो रहा हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। जहां से शिक्षा मंत्री ने की पढ़ाई वो स्कूल है बदहाल। राष्ट्रीय हाई स्कूल हिंदी अंग्रेजी के शिक्षक तक नहीं। 3 कमरे में सैकड़ों छात्रों का भविष्य हो रहा तैयार। इस स्कूल की पहचान किनसे होती है मालूम है? नहीं मालूम तो जान लीजिए। इस स्कूल से बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पास आउट हुए। उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई, लेकिन आज इस स्कूल की पहचान बदहाल स्कूल के तौर पर बनी हुई है। 3 कमरों में पूरे स्कूल का संचालन हो रहा है, क्योंकि स्कूल का भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। तो जो सुरक्षित कमरे हैं उसी में पढ़ाई हो रही है। जी, यहाँ पे 2-3 रूम है और यहाँ बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो हम लोग को काफ़ी कठिनाई होती है बैठने में। विद्यालय में ऐसा ही ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो बैठने में दिक्कत होती है और विद्यालय की स्थिति भी खराब है, बोर्ड अच्छा नहीं है। 2-3 रूम है और हमारे स्कूल में शिक्षक की संख्या बहुत कम है। हमारे स्कूल में हिंदी और इंग्लिश